नमस्कार मेरे शेर सेठनियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। चेहरे पे मुस्कान लाइए मेरे दोस्तों। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखों डाल के कहा चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं जल्दी से। और ये जो रिवीजन है, ये जो क्लास है वो बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन करने में बाकी काफ़ी आसान होगा एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सारे लोगों के पास काफ़ी कम टाइम होता है आपको किसी भी चीज़ को रिवीजन करने के लिए, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। और जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कभी मतलब पढ़े ही नहीं हैं अभी तक, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको लोग को बिल्कुल 0 to हीरो ले जाऊंगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ को लेकर जाऊंगा और टॉप लेवल तक पहुंचाऊंगा। वो तो वैसा लेवल तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप लोग पहुंचे भी नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा मास्टर फेंक रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा, आप लोग इसका कंटेंट देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और लाइट को नागिन डांस कराते हैं, बिल्कुल लाइट को धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, तो अगर बात करते हैं अगर प्रकाश का, तो प्रकाश से इस दुनिया के लिए एक अद्भुत चीज़ है। प्रकाश जो है वो प्रकृति में उपलब्ध एक अद्भुत चीज़ है जो हम लोग प्रकृति के द्वारा मिला है, जिसकी सहायता से हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग जैसे ही 10th क्लास में एंट्री मारे होंगे वैसे ही आप लोग को मास्टर ने आप लोग गाना याद कराया होगा, ठीक है। वो गाना क्या था कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये गाना तो सबको को याद हो गया होगा, लेकिन इस गाने के पीछे का छुपा हुआ रहस्य आज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकाश जो है वो, कई लोग तो मूर्ख ये समझ लेते हैं कि हम लोग प्रकाश को देखते हैं। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि प्रकाश को तो हम लोग कहाँ देखते हैं, हम लोग प्रकाश की सहायता से वस्तु को देखते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहाँ पे क्या आपको लाइट नज़र आ रहा है? देखिए ध्यान से कि आपको लाइट नज़र आ रहा है कि आपको सामने वाला वस्तु नज़र आ रहा है? बिल्कुल लाइट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अगर है तो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग लाइट को यानी कि प्रकाश को कभी देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग लाइट की सहायता से कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, लाइट को थोड़ी देख पाते हैं हम लोग, ठीक है। और लाइट का बात रहा कि एक चीज़ है कि इसको डिफिनेशन में ही सबसे पहले बोला गया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है। तो वह ये प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप कोची है। अब प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा, लेकिन ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा मतलब एनर्जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले एनर्जी को, कि एनर्जी आखिर होता क्या है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को अंदर एनर्जी आ जाता है, ठीक है। फिर कहीं जाते हैं मार्केट, फिर मार्केट से लौट कर आते हैं, कोचिंग से आते हैं तो फिर से भूख लग जाता है, फिर से खाना खाते हैं, फिर से एनर्जी आता है, ठीक है। तो एनर्जी आ रहा है मतलब अंदर से ताकत मिल रहा है। तो लाइट में ऐसा कौन सा ताकत है भाई? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं एक एक्टिविटी से, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग बताते हैं कि लाइट में जो है वो एनर्जी कैसे रहता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 2 गमला लीजिए, ठीक है। वह फूल पत्ती लगाने वाला गमला, 2 गमला लीजिए और दोनों में बराबर साइज का एक ही तरह का पौधा आप लगा दीजिए, ठीक है। 2 गमला लिए, दोनों गमला में एक ही साइज का आप एक ही तरह का पौधा लगा दिए, ठीक है। अब आप क्या करिए कि एक पौधे को आप ले जाकर रख दीजिए ऊपर छत पे, और एक पौधे को क्या करिए कि आप ले जाकर रख दीजिए अंधेरा कमरा में, ठीक है। अब आप क्या देखिएगा, अब कुछ दिन तक दोनों में, अब दोनों को बराबर सेवा करिए, दोनों में जितना पानी एक में दे रहे हैं उतना ही पानी दोनों में दीजिए, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो दोनों में करिए, दोनों में बराबर पानी उन्हीं देते रहें। अब 10-12 दिन 15 दिन के बाद आप क्या देखिएगा, आप उन दोनों पौधों को निकाल कर लाइए, दोनों पौधों को आप एक जगह पे रखिए। अब एक जगह पे रखने के बाद आपको लाइट का महत्व समझ में आ जाएगा कि लाइट में क्या चीज़ था, ठीक है। आप देखिएगा कि जो पौधा आपने छत पे रखा था वो पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा रहेगा, लेकिन आपने जिस पौधे को अंधेरे में रखा, यानी कि वो पौधा जहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाया, तो उसका देखिएगा उसका कलर तो डिसलाइक हो रहेगा, ठीक है, वो मुरझाइल रहेगा,
ठीक है। तो दोनों पौधों को एक जगह रखने से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि लाइट के अंदर एनर्जी होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग तो एनर्जी के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि लाइट की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। ठीक है। इस वीडियो को, लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज कई सारे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। ठीक है। और हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग कभी नहीं जाने थे। ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा और समझिएगा। कुछ लिखना देखना नहीं है, बस आराम से बैठ के वीडियो को देखते रहें। अगर कुछ लगता है कुछ लिखने लायक है तो आप बाद में दोबारा वीडियो को देखिएगा स्पीड बढ़ा के, और आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन आप हमें भी आराम से बैठ कर देखिए और आप लोग बताएं कि आप लोग जो नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो नोट्स आप लोग माइंड मैप में बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही अपना नोट्स पढ़ रिवीजन करने के लिए जैसे ही खोलते हुए एकदम पूरा लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्या क्या चीज़ पढ़ें। ठीक है। और एक ही चीज़ को पढ़ते रहिएगा, भुलाते रहिएगा। लेकिन अगर आप अपने नोट्स को माइंड मैप के रूप में बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है उसको आप यहीं पे कहीं पे जहाँ जहाँ है तहाँ लिख दीजिए, नोट कर दीजिए और फिगर बना के छोड़ दीजिए। इसको होता है माइंड मैप। ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो ऐसा वर्ड है जिससे आपको दोस्ती करना ही पड़ेगा प्रकाश चैप्टर में। ठीक है। तो आप चीज़ों को माइंड मैप में, मैं इसके लिए सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि माइंड मैप का नोट्स जो है वो कैसे बनाया जाता है। उसमें आपको कुछ लैंग्वेज वगैरह ये सब नहीं लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से अपने सब्जेक्ट पे, और हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट को आखिर हम लोग किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। ठीक है। तो वस्तु को देख पाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले प्रकाश का दो वर्ड को हम लोग समझते हैं। जो दो वर्ड है जो एक दूसरे जो बहुत गहरा दोस्ती करके रखा हुआ है, और उसको से हम लोग को दोस्ती करना पड़ेगा अगर हम लोग को प्रकाश को समझना है, लाइट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। एक वर्ड है प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और एक वर्ड है अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। ठीक है। इन दोनों वर्ड से आप दोस्ती कर लीजिए। मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ये दोनों वर्ड आखिर एक्सप्लेन क्या चीज़ करता है, ये दोनों वर्ड क्या चीज़ होता है। दोस्तों आप लोग क्या करिएगा ना कि मतलब क्या किया कीजिए को जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने का प्रयास करिए। क्योंकि होता क्या चीज़ है कि कोई वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जो आपको बोलने से ही वो अपने आप में एक्सप्लेनेशन दे देगा। ठीक है। अपने आप में वो वर्णन कर देगा कि हम क्या चीज़ हैं। ठीक है। जैसे परावर्तन, अब परावर्तन बोलने से हमको फील आ रहा है कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन मतलब प्रकाश जो है वो टकराकर वापस लौट रहा है। ठीक है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिससे आप ज़्यादा फ्रेंडली हो आप दोनों जानने का प्रयास कीजिए, और इससे क्या होगा ना फ़ायदा कि आप जो है वो ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाइएगा। ठीक है। हम आप लोग बताते हैं कि प्रवर्तन और अपवर्तन जो लाइट चैप्टर में दो शब्द आता है, जो दो दोस्त आता है, वे क्या क्या है। तो देखिए, प्रवर्तन का मतलब होता है कि जैसे आप एक बॉल लीजिए, वही बॉल जिसको से क्रिकेट खेलते हैं, आप दीवार पे मारिए वो वापस लौट के आएगा, ये हो गया प्रवर्तन। ठीक है। आप उसी बॉल को लीजिए, ठीक है, और अगर भारी बॉल रहा, ठीक है, जो कॉर्क का बॉल होता है उसको लीजिए और आप पानी में डाल दीजिए तो वो पानी में नीचे जाकर बैठ जाएगा। ठीक है। तो जब आप उस बॉल को दीवार पे मारे तो वो टकराकर नीचे आ गया, मैंने वापस उसी दिशा में आ गया, ये हो गया परावर्तन। कि मतलब कि लाइट के किरण जो है अगर सामने से जाएगा टकराने के बाद वो वापस मुड़कर उसी दिशा में आ जाएगा। लेकिन आपने बॉल लिया और बॉल को आपने पानी में फेंका तो पानी में जो है बॉल वो चला गया। ठीक है। पानी में जाकर बॉल नीचे बैठ गया, ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब सीधा सीधी ये है कि अगर प्रकाश जो है वो किसी सरफेस से टकराकर, कोई भी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसको बोलते हैं प्रवर्तन। और अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है। अपवर्तन तो ये पूरा हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे और प्रवर्तन को भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझें कि प्रकाश से किरण कहीं पे जा रहा है, कोई भी सतह से टकराया, टकराने के बाद पर वापस लौट गया तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आया माध्यम, कि वापस उसी माध्यम में लौट जाए। ठीक है। तो ये माध्यम क्या चीज़ होता है,
इसका इंग्लिश होता है मीडियम। तो देखिए आप लोग को माध्यम समझाते हैं। माध्यम कहने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या माध्यम है, तो यहाँ पे जो माध्यम है वो एयर है, ठीक है। यहाँ पे सभी जगह पे एयर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो माध्यम है, मीडियम है, वो एयर है, हवा है, वायु है, जो भी बोलिए, ठीक है। अगर देखिए प्रकाश, आप मान लिया कि एक टैब लीजिए और एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च में ऊपर से मारिए, लाइट जलाइए, तो ये क्या होगा, यहाँ से लाइट निकलेगा और टैब में जाएगा और पानी में अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पर जी इसका टैब का सरफेस है, वाटर का सरफेस लेवल यहाँ पे है, यहाँ से आप टॉर्च अपना जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस तय करेगा, यहाँ से इतना दूर जो डिस्टेंस होगा, वो जो लाइट होगा वो एयर मीडियम में ट्रेवल करेगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपका टॉर्च है, ठीक है, और ये जो है वाटर का लेवल है, इसके नीचे जो है वो पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप लाइट जला रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ से लाइट जलाइएगा तो इतना दूर जो है वो लाइट जो है वो एयर मीडियम में ट्रेवल करेगा, और यहाँ जैसे ही जलाइएगा तो लाइट जो है वो पानी में जाएगा नीचे। अब पानी में जाने के बाद यहाँ पे मीडियम क्या बन गया, यहाँ पे मीडियम जो है आपका वो वाटर हो गया, यानी पानी मीडियम हो गया। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब मीडियम आपको दो तरह का समझ में आ गया। मीडियम क्या होता है समझ में शायद आ गया होगा आप, कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जो लाइट ट्रैवल कर रहा है वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, हम बोलेंगे एयर में ट्रैवल कर रहा है। वाटर में अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है तो किस मीडियम में कर रहा है, तो बोलेंगे वाटर में कर रहा है, ठीक है। तो परावर्तन में दो मीडियम का यूज नहीं होता है, परावर्तन में एक ही मीडियम का यूज होता है, क्योंकि यहाँ इसका डिफिनेशन ही बोलता है कि प्रकाश की किरण को भी सरफेस से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे कोई वस्तु हम लोग कैसे दिखाई देता है, ठीक है। दिखाई देने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है प्रवर्तन। अगर प्रवर्तन नहीं होगा तो हम लोग कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर प्रवर्तन वस्तु से होगा और होने के बाद अगर प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो वस्तु हम लोग को दिखाई देगा। कहने का सीधा सीधी मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जो है वो कब दिखाई देता है, तो जब प्रकाश के स्रोत से, मतलब जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश से स्रोत से प्रकाश जो है वो वस्तु पे टकराएगा। अब वस्तु पे टकराने के बाद यहाँ से परावर्तन हो करके, यानी यहाँ से टकराने के बाद लौट करके हमारी आंखों तक पहुँचेगा तो हम लोग उस वस्तु को देख पाएंगे, और अगर नहीं पहुँचेगा तो नहीं देख पाएंगे। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो परावर्तन, कोई वस्तु को देखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, तो जरूरी है आपका परावर्तन, कि परावर्तन होना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए हम लोग कैसे पता करें, ये एक देखिए एक चीज आता है कि कोई भी वस्तु का कलर कैसे डिसाइड होता है। ये शायद कहीं कहीं पे बताया जाता होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता है कहीं पे बताया जाता होगा, लेकिन बहुत रेयर केस में कहीं पे बताया जाता है कोई इंस्टीट्यूट में, कि कोई भी वस्तु का जो है वो कलर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। आज हम लोग इसको देखेंगे कलर कैसे डिसाइड होता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु को देखने का मूल मंत्र है परावर्तन। अगर वस्तु से परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु हमको नहीं दिखाई देगा, अगर वस्तु से परावर्तन होगा तो वस्तु दिखाई देगा। बात सीधी सी है। अब क्या है कि हम बोल रहे हैं कलर, कोई भी वस्तु का कलर कैसे डिसाइड होता है, तो कलर कैसे डिसाइड होता है, आपको पता होगा कि व्हाइट कलर जो होता है उसमें 7 रंग मिला हुआ होता है, यानी कि आपका जो व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें कितना कलर मिला हुआ होता है, 7 कलर, और 7 कलर जब एक साथ मिलता है तो हम लोग दिखाई देता है व्हाइट, ठीक है। अब ये व्हाइट कलर 7 कौन कौन सा होता है तो ध्यान से देखिएगा। ये लाइन आप लोगों ने कई बार लिखा होगा, विभ और, ठीक है। भी से क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो और ओ फॉर ऑरेंज, और आर से हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। ये 7 कलर होता है, ये 7 कलर होता है। ये 7 कलर जब लाइट पे एक साथ मिलता है तो हम लोग को व्हाइट कलर दिखाई देता है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु का कलर कैसे डिसाइड होता है, कि कोई भी वस्तु जो है वो हम लोग अगर लाल कलर का दिख रहा है, कोई वस्तु हरा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, तो हम लोग को आखिर वो वस्तु लाल, हरा और पीला क्यों दिख रहा है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन आज हम लोग जानेंगे
कि कोई भी वस्तु जो है पत्ता है तो पत्ता हरा क्यों दिख रहा है भाई, और कोई भी चीज़ है रेड है तो रेड क्यों दिख रहा है, हमको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग उसके पीछे का रीज़न जानेंगे कि कोई भी वस्तु कलर कैसे डिसाइड होता है। अभी अब आप लोग को हमने बताया कि कोई भी चीज़ का जो ये दिखना का जो प्रोसेस है वो डिपेंड किस पे करता है, परिवर्तन पे। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी इसका भी रीजन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका परिवर्तन से रिलेटेड होगा। अब क्या होता है सो सुनिए, अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु पर जो है वो व्हाइट लाइट पड़ रहा है। ठीक है, अब कोई वस्तु पर जो है वो व्हाइट लाइट अगर पड़ रहा है तो वो वस्तु जो होगा वो कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ क्या करेगा कि परावर्तित कर देगा। ठीक है, तो जो रंग को, जो लाइट को वो परावर्तित कर देगा उस कलर का वो वस्तु हमको दिखाई देगा, और जिस जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगा तो उस कलर का वस्तु हमको वो नहीं दिखाई देगा। मतलब कि जो कलर को परावर्तित करेगा, जो कलर का रिफ्लेक्शन करेगा उस कलर का वो वस्तु दिखाई देगा, और जिस कलर को अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कलर दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लिया कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु पे हम व्हाइट लाइट डालें, यानी समझ लीजिए सूरज का प्रकाश है, सूरज के प्रकाश के में हम कोई वस्तु को रख दिए तो उस पर क्या पड़ रहा है, व्हाइट लाइट पड़ रहा है। अब व्हाइट लाइट में कितना लाइट होता है, 7 कलर का लाइट होता है। कौन कौन होता है वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ये 7 कलर का लाइट होता है। अब इसमें से क्या कर रहा है कि वो जो है वो सारे लाइट को अवशोषित कर ले रहा है, लेकिन वो रेड कलर को अवशोषित नहीं कर रहा है, यानी कि रेड कलर का क्या कर रहा है कि वो परिवर्तन कर रहा है। तो वो जो वस्तु होगा वो हमको रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर के अलावे और जितना भी कलर है वो उसके अंदर अवशोषित हो गया। ठीक है, वो अपने अंदर वस्तु एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो जो है वो हमको किस कलर का दिखाई देगा, तो रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब कोई आपने पूछेगा, ठीक है, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, से कोई वस्तु था, कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ के रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जिस कलर का रिफ्लेक्ट किया वो कलर हमको वो वस्तु दिखाई दे दिया कि वो वस्तु उस कलर का है। अब क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई वस्तु है वो किसी भी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, मतलब उसे व्हाइट लाइट पड़ रहा है, उसमें 7 कलर है और वो 7 कलर को परावर्तित कर दें, तो फिर वो वस्तु जो है वो किस कलर का दिखाई देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई इस तरह से वस्तु है कि उस पर व्हाइट कलर पड़ रहा है और वो पूरे कलर को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसे पूरा कलर परिवर्तित हो जा रहा है, तो वो वस्तु जो है वो फिर व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 7 कलर, व्हाइट कलर जो होता है 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, और अगर 7 कलर अगर एक साथ, 7 कलर को अगर हम एक साथ देखेंगे तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां से 7 कलर, 7 रंग आ रहा है तो 7 रंग आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर ये 7 रंग मिलेगा तो व्हाइट कलर ही बनेगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आप लीजिए एक पेपर, ठीक है, एक आप गोल पेपर लीजिए, 7 कलर है ना, इसमें आप 7 को बना दीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करिए, आप ये 7 एक समान बनाइएगा, बड़ा छोटा नहीं बनाइएगा। ठीक है, एक समान बनाइएगा। अब इसमें क्या करिए कि आप सारे रंग को, इसको आप 7 रंग होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये सारे कलर से क्या करिए कि इसको आप रंग दीजिए। ठीक है, पेपर को। अब पेपर पे इसको रंगने के बाद क्या करिए कि इसको जो है ना तेजी से घुराइए, जल्दी जल्दी, या अपने इसको आप क्या कीजिए कि कोई फैन पर जाके फैन पर इसको शॉर्ट चिपका दीजिए। जैसे ये फैन चलेगा ना तो ये घूरेगा, तो ये जो है वो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, या फिर आप इसको किसी तरह से तेजी से घुराइएगा तो ये जो है ना आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि जब 7 रंग जब एक साथ मिलता है तो वो कैसा लाइट बनाता है, वो व्हाइट कलर बनाता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि कोई वस्तु जो है वो वस्तु का कलर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई वस्तु जो है वो सारा का सारा कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है व्हाइट का, लेकिन अगर जो वस्तु सारा का सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तब फिर वो किस कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो आंसर होगा ब्लैक। ठीक है, अगर वस्तु सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ये 7 रंग जो है वो 7 रंग को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा,
यानी कि अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, तो वो जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट में होता है एनर्जी, और अगर कोई भी चीज अगर पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी कि उसके अंदर, लाइट के अंदर जितना भी एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग ने क्या सुना होगा कि अगर आप काला कपड़ा पहनिएगा तो गर्मी ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो काला कपड़ा पहनने से गर्मी क्यों ज़्यादा महसूस होता है? क्योंकि जितना भी लाइट आपके कपड़े के ऊपर पड़ रहा है वो क्या होगा, वो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लाइट को अंदर होता है एनर्जी, यानी कि आपके कपड़े में आ जाएगा एनर्जी, आपके कपड़े में आ जाएगा एनर्जी तो आप कर जाइएगा वार्म, मतलब कि आप हो जाएगा गर्म। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ठंडा के दिन में जो है वो आप काला कपड़ा पहनो, और गर्मी के दिनों में जो है वो आप व्हाइट क्लॉथ पहनो। व्हाइट कलर किस लिए? क्योंकि व्हाइट कलर हम लोग क्या देखा कि जो व्हाइट कलर का जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है वो जो है वो लाइट का अवशोषण नहीं करता है, वो जो है वो सारे लाइट को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अगर उजला कपड़ा रहेगा तो उसमें गर्मी कम महसूस होगा, तो इसलिए गर्मी के दिनों में ज़्यादा व्हाइट कपड़ा पहना जाता है, और ठंडे के दिनों में काला कपड़ा लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि काला कपड़ा उनको गर्म रखता है। और गर्म क्यों रखता है? क्योंकि वो लाइट को करता है अवशोषित, और लाइट में होता है एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप सबको ये पूछ दे कि बताओ काला कपड़ा और लाल कपड़ा में क्या अंतर है, दोनों को पहनने से क्या फर्क पड़ेगा, हम किस कपड़े को कौन से मौसम में पहने, तो आप शायद ये बता सकते हैं। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको ऑल द बेस्ट। चलिए हम लोग आई थिंक प्रकाश के बारे में लगभग इंट्रोडक्शन प्रकाश से कंप्लीट कर चुके हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइट का जो है वो स्पीड, लाइट का स्पीड तो आई थिंक सारे को पता ही होगा, लेकिन फिर से लाइट का जो स्पीड होता है वह स्पीड कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लाइट जो होगा वो एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, अब अगर देखिएगा तो लाइट जो है वो लाइट को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, यानी कि लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को लाइट को सन से अर्थ तक आने में समय लगता है 8 मिनट और 19 सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा लाइट को सन से, सूर्य से मून तक आने में कितना समय लगता है? तो ये आपका लगभग हो जाएगा, ये आपका लगता है 8 मिनट। ठीक है, लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड, लाइट को सन से मून तक आने में 8 मिनट। अब बताइए कि लाइट को मून से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो लाइट को मून से अर्थ तक आने में लगभग समय लगता है 1.3 सेकेंड। ठीक है, ये आपको साथ क्लियर होगा। और अगर बात करें सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को, कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये आपका है 1.49 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये आपको हो गया डिस्टेंस। एक बार फिर से देख लीजिए, लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड, लाइट को सन से मून तक आने में 8 मिनट, लाइट को मून से अर्थ तक आने में 1.3 सेकेंड, सन और अर्थ के बीच का दूरी इतना। ठीक है, अब देखिए, अब आई थिंक प्रकाश के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मतलब कोई व्यक्ति अगर अंधेरा में खड़ा है तो बाहर के व्यक्ति को देख सकता है, लेकिन जो अंधेरा में खड़ा व्यक्ति है वो जो लाइट में व्यक्ति है वो उसको नहीं देख सकता। तो ये डिपेंड करता है कि इस पर जो आप कैसे बताएं कि कोई भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब उस वस्तु से प्रकाश परिवर्तित होकर के आपकी आंखों तक पहुंचे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब कोई वस्तु देखने के लिए पूरा भारी मात्रा में प्रकाश की ज़रूरत है। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई एक लड़का है, कोई एक बंदा है, वो अरे यार
देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये साइड है ब्लैक, मतलब ये साइड है अंधेरा और ये साइड आपका लाइट है। दिखाई दे रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा। ये साइड जो है वो आपका लाइट है और यहाँ पे जो है वो आपका डार्क है, यानी कि अंधेरा है। ठीक है, अब कोई एक बंदा जो है वो यहाँ पे खड़ा है और कोई एक बंदा जो है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब जो लाइट में बंदा खड़ा है उसको ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो अंधेरा में जो ये बंदा खड़ा है उसको ये दिखाई देगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। हमने क्या कहा कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होकर अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हम लोग उस वस्तु को देख सकते हैं, अगर नहीं पहुंचेगा तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लाइट है। अब यहाँ पे अगर लाइट है तो यहाँ से परावर्तन होकर प्रकाश और यहाँ जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं, तो यहाँ से परावर्तन होकर प्रकाश यहाँ कैसे जाएगा, समझ में आ रहा। इसलिए जो ये व्यक्ति जो है वो इसको नहीं दिखेगा, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो इसको देख सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब लगभग लाइट का इंट्रोडक्शन जो है वो आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, यानी कि प्रकाश का परावर्तन पर। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि ये आपका एक होता है सतह। ठीक है, यहाँ पे आप कोई एक सतह ले लीजिए, इसको पीछे से कलाई कर दीजिए, यानी पेंट कर दीजिए। ठीक, अब आप क्या करें कि यहाँ से लाइट को भेजिए, तो लाइट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पर टकराया। अब इस पॉइंट पर लाइट टकराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से इधर की ओर आ गया। ठीक है, तो इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। देखिए इस प्रकाश जो है वो इस साइड से जा रहा है और इसी साइड वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग क्या होता है ना, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानने के लिए उत्साहित रहते हैं कि आखिर ये चीज़ कुछ हो रहा है तो ये चीज़ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा जानने के लिए इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है कि कुछ एडिशनल चीज़ इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये जो खींचा हुआ आपका लाइन दिख रहा है वो नॉर्मल है, ये जो है वो सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो सतह से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नॉर्मल का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पर नॉर्मल आप बोलते थे ना, तो वही नॉर्मल यहाँ पे भी है। ये किससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सतह से बना रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मल जो है वो हम लोग अध्ययन में सुविधा के हिसाब से यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि आपतित किरण और नॉर्मल यानी कि अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रवर्तन कोण, और प्रवर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो आपको सतह है जिससे प्रकाश जो है वो प्रवर्तित हो रहा है या फिर जिससे प्रकाश जो है वो टकराकर वापस लौट रहा है, इस सतह को हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह। ठीक है, जिस बिंदु पे प्रकाश का किरण परावर्तक सतह पे आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्लियर है। अब देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब ये नियम कौन कौन सा नियम होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट नियम आपका होता है एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और सेकेंड जो होता है वो होता है आपका इंसिडेंट रे कॉमा यानी कि आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे का मतलब हो गया आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब हो गया परावर्तित किरण। दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लाइज इन सेम प्लेन, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे
कॉमा एंड नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल लिख लीजिए, एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्लेन में लाइज करता है। यहाँ पे सर सबको तो ये समझ में आता है कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है, लेकिन ससुर तुम स्टूडेंट को छोड़ो, आधा से ज़्यादा मास्टर को ये नहीं समझ में आता है कि ये सेम प्लेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही प्लेन में क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, एक ही समतल में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन का जो दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में या एक ही प्लेन में लाइज करता है, एक ही प्लेन में रहता है, इसका मतलब क्या है, एक ही प्लेन का मतलब क्या है। तो देखिए प्लेन ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लेन देखिए मान लिया कि ऐसे है, तो ये हाथ है एकदम हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर हाथ ऐसे हो जाएगा इसको बोलेंगे ये जो है वो वर्टिकल हो गया, यानी कि ये वर्टिकल प्लेन है। अगर ऐसे तिरछा हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो है इंक्लाइंड हो गया, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगर मान लिया जाए ये जो बोर्ड है, पूरा बोर्ड है, तो ये बोर्ड भी एक वर्टिकल प्लेन के जैसा है, एक प्लेन के जैसा है, ऐसे है। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। मान लिया जाए यहाँ पे देखिए, मान ये आपका है आपतित किरण। ठीक है, ये यहाँ आया, ये है आपका परावर्तित किरण। ठीक है, और ये है आपका अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए ऐसे देखिए ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहा है। अगर ये तीनों ऐसे रहा तो इसको हम बोलते कि ये एक प्लेन अगर अलग है, ये एक प्लेन अलग है और ये एक प्लेन अलग है, यानी कुल मिलाकर ये 3 प्लेन में है। ठीक है, सारा अलग अलग है। लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो हम बोलेंगे ये एक प्लेन में है, एक सिद्ध में है। ठीक है, अगर ये ऐसे रहता, 2 को एक सिद्ध में और एक वो अलग, जिसको हम बोलते हैं 2 प्लेन में है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको प्लेन का मतलब समझ में आ गया होगा, और प्लेन को ही बोलते हैं हिंदी में समतल। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया हो कि ये क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया, प्रकाश का नियम आपको समझ में आ गया। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि सर यहाँ पे जो है वो प्रकाश आप एक मतलब स्ट्रेट लाइन है, जो परावर्तक सतह जो है वो एक स्ट्रेट है, क्या अगर प्रकाश अगर खुरदुरा सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो कैसा होगा। देखिए मान लिया जाए ऐसा सतह है। ठीक है, अब इस सतह से क्या हो रहा है कि प्रकाश का हो रहा है परावर्तन। ये जो आपका सतह है इस सतह से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन कैसा होगा, और इसको खुरदुरा करिए। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ सतह है तो क्या इससे जुड़ा बहुत सारा सवाल होता है कि क्या इससे परावर्तन होगा, अगर होगा परावर्तन तो परावर्तन कैसा होगा, और अगर यहाँ से परावर्तन होगा तो क्या यहाँ पे ये जो परावर्तन का 2 नियम है वो यहाँ फॉलो करेगा या नहीं। ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिए कि परावर्तन जो है वो हर एक वस्तु से होता है। ठीक है, परावर्तन जो है वो हर एक वस्तु से परावर्तन क्रिया होता है। ठीक, अगर कोई वस्तु से परावर्तन क्रिया नहीं होगा तो वो वस्तु जो होगा दुनिया के लिए अदृश्य होगा, वो वस्तु जो है वो हम लोग को दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब ये सवाल रहा कि यहाँ पे परिवर्तन अगर होगा तो क्या परिवर्तन का नियम फॉलो करेगा। ये नियम जो 2 नियम है कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होगा और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ये दोनों नियम यहाँ फॉलो करेगा तो बिल्कुल फॉलो करेगा। देखिए मान लिया कि यहाँ से परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ से प्रकाश से किरण आएगा, यहाँ से प्रकाश से किरण जाएगा, यहाँ बीच में आपका विलंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आपतन कोण, ये हो जाएगा आपका परिवर्तन कोण, ये दोनों बराबर होगा और ये तीनों लाइन जो होगा वो एक ही प्लेन में होगा। अगर आप बोलिएगा परिवर्तन यहाँ से हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से प्रकाश से किरण आएगा, यहाँ प्रकाश से किरण जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका अभिलंब, सॉरी ये थोड़ा सा पहले बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आपतन कोण, ये हो जाएगा आपका परिवर्तन कोण। ठीक है, तो परिवर्तन ये डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस कैसा हो, हाँ परिवर्तन कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। सरफेस जितना ज़्यादा चिकना होगा परिवर्तन उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस जितना जगह ज़्यादा रफ होगा यानी रुखड़ा होगा, खुरदुरा होगा, उतना कम परिवर्तन क्रिया होगा। जैसे में आप एग्जांपल लीजिए, आप क्या करिए कि एक कॉपी लीजिए, ठीक है, और एक कांच लीजिए यानी कि शीशा लीजिए, ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं।
आप क्या कीजिए कि शीशे को धूप में ले जाइए, दर्पण को, और आप क्या करिए कि उस पर धूप का जो अथी लाइट है ना, वो लाइट लाइए और उसको अंधेरे में आप चमकाते हैं ना, वैसे करिए। तो आपको क्या दिखेगा कि आप जैसे ही यहाँ पे दर्पण पे, शीशे पे लाइट पड़ेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहीं पे अंधेरा में या छाह में आपको दिखाई देगा क्लियर कि वहाँ पे जो है यहाँ से परिवर्तन होकर वहाँ पे लाइट जा रहा है। ठीक है, आप दर्पण को रखिए, शीशे को रखिए और कॉपी को उठाइए और देखिए क्या उससे भी प्रकाश जाता है। तो आपको ये पता लगा कि उसको कॉपी का पेज जो है उससे प्रकाश जो है वो वहाँ पे नहीं जा रहा है। लेकिन हम बोले कि अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं मतलब कि वहाँ से परावर्तन हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपी से तो परावर्तन हो रहा है, लेकिन इतना परावर्तन नहीं हो रहा है कि वो अपना इफेक्ट अंधेरा में दिखा सके, मतलब ज़्यादा मात्रा में परावर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन कांच से क्या था कि पूरा ज़्यादा परावर्तन हो रहा था। ठीक है, उससे स्पष्ट पता चल रहा था कि लाइट जो है वो परिवर्तित होकर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन कॉपी से नहीं पता लग रहा है। क्यों नहीं पता लग रहा है? क्योंकि कॉपी का जो सरफेस है वो खुरदुरा है और जो कांच का जो सरफेस था वो बहुत स्मूथ था, चिकना था, इसलिए उससे जो है वो परिवर्तन ज़्यादा हुआ और कॉपी से परिवर्तन कम हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए आप लोग जो है ना वो हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट से समझिए। अगर अभी तक हमने जितना चीज़ आप लोग को बताया है उतना चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी चीज़, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता रट्टू तोता बनना। और हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए। अब देखिए, अब मैं आप लोग को कुछ टर्म बता रहा हूँ जो आपको कुछ सिलेबस में है। पहला है आपका लाइट के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन उसका देख ही रहे थे। फिर है आपका प्रकाश स्रोत, ये टॉपिक छूट गया, स्टार्टिंग का ही टॉपिक था। तो प्रकाश स्रोत मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है। प्रकाश स्रोत मतलब जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ठीक, अब देखिए, अब संसार में जितना ही वस्तु है सभी को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु और एक बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त को बोलते हैं नॉन लुमिनियस और प्रदीप्त वस्तु को बोलते हैं लुमिनियस वस्तु, लुमिनियस। अब देखिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसको बोलते हैं? प्रदीप्त वैसे वस्तु को बोलते हैं जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, जैसे में सूरज, जलता हुआ कैंडल, जलता हुआ बल्ब। और अप्रदीप्त वैसे वस्तु को बोलते हैं जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे मार्कर, बोर्ड, चांद। ये सब क्या है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आप लोग को पता होगा कि चांद के पास जो है वो अपना लाइट नहीं है, वो किसके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? वो सूरज के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज का जो प्रकाश है वो चांद पे पड़ता है, वो चांद जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर भेजता है, बिल्कुल ऐनक की तरह। जैसे आप कर रहे थे ना, आप चमकाते हैं ना ऐनक धूप में रख करके, तो उसी तरह से वो चांद भी काम करता है, मून भी काम करता है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे हाँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 को ऑप्शन दे देगा, आप बोले कौन सा वस्तु जो है वो प्रदीप्त वस्तु है और कौन सा वस्तु अप्रदीप्त है। ठीक है, वैसे ही दे देगा आपको इनमें से कौन सा वस्तु अप्रदीप्त वस्तु है, वो 4 को नीचे ऑप्शन दे देगा, आपको चुनने के लिए बोलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जो जलता हुआ मोमबत्ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो जलता हुआ मोमबत्ती है, ठीक है, ये आपका प्रदीप्त का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर सिर्फ मोमबत्ती, सिर्फ कैंडल अगर ऑप्शन में रहे तो ये आपका अप्रदीप्त का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जब कैंडल जलता है तभी तो वो प्रकाश देगा, बिना जले वो कैसे प्रकाश देगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल लिखें या फिर कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिले तो हमेशा प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल जो होगा वो जलता हुआ मोमबत्ती होगा, सिर्फ मोमबत्ती ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज ले रहे हैं तो अच्छा से नॉलेज लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या करिए कि आप अपना मजा एग्जामिनर को देकर नहीं आइए, आप एग्जामिनर से मजा लेकर के आइए। क्योंकि देखिए एग्जामिनर को होता ना, वो पता होता है कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया कि रट्टू तोता आया है। ठीक है, जो कोचिंग स्कूल से गेस रट के आया है, क्वेश्चन आंसर रट के आया है। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता होता है कि यहाँ पे रट्टू तोता आया है, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन डाल देगा और आपसे गलत करवा के आ जाएगा। ठीक है, आपका मजा ले लेगा। तो आप जो है वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। तो एग्जामिनर का आप मजा लेकर आइए, मजा देकर के मत आइए। ठीक,
अब देखिए, अब इसमें एक और चीज बच गया, किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए 3 तरह का किरण पुंज होता है। एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर, एक होता है अभिसारी। अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या है? ये सब स्टार्टिंग का ही टॉपिक था लेकिन छूट गया। अब देखिए, अपसारी किरण पुंज का मतलब है कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो है वो लाइट निकल रहा है, इसको बोलेंगे अपसारी। ठीक है। अगर जो है प्रकाश की किरण वो सारा समांतर रेखा में गमन कर रहा है, ये सारा प्रकाश का किरण है, इसको हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अगर एक पॉइंट से प्रकाश का किरण निकल रहा है, एक पॉइंट से फैल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी। अगर समांतर रेखा में गमन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। और वहीं अगर प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है, यहाँ से गया वहाँ मिला, यहाँ से गया यहाँ मिला, ठीक है, प्रकाश की किरण जो है वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी। ठीक है ना। तो अपसारी क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। और अगर अभी तक कोई भी इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में अगर आप लोग को कुछ डाउट हुआ है तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक और छोटा सा चीज छूट गया है, वो है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये क्या होता है? तो पारदर्शी का मतलब होता है कि जो है प्रकाश का किरण वो एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाए। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ पे लाइट हम जलाएं तो लाइट जो है वो इसको पार कर गया, उसको बोलेंगे पारदर्शी। जैसे कांच होगा, गाड़ी का कांच या फिर कैमरे का लेंस, ये सब क्या है? पारदर्शी है। मोबाइल का स्क्रीन क्या है? पारदर्शी है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश जो है वो प्रकाश की किरण पार कर जाए, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस वस्तु के उस पार का जो वस्तु है, मान लीजिए किसी वस्तु के उस पार का वस्तु अगर हमको दिखाई दे रहा है तो वो पारदर्शी है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अपारदर्शी है। ठीक है। तो कुल मिलाकर यही निकलता है कि अगर प्रकाश की किरण पार कर जाए तो पारदर्शी, अगर प्रकाश की किरण पार नहीं करे वस्तु को तो अपारदर्शी, अगर प्रकाश की किरण वस्तु से कुछ पार करे और कुछ ना पार करे तो उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में जितना ही पारदर्शी वस्तु है, ठीक है, वो कुछ मात्रा में पारभासी भी होता है। पारभासी मैंने क्या बताया कि प्रकाश का कुछ किरण पार करे और कुछ नहीं पार करे। ठीक है, उसको बोलते हैं पारभासी। तो इस दुनिया में आप भी जानते होंगे, साइंस पढ़ रहे हैं, कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आइडियल नहीं है। ठीक है। उसी तरह से आप कोई भी कांच ले रहे हैं जिससे आपको इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, तो उससे भी जो है वो पूरा का पूरा प्रकाश का किरण पार नहीं करेगा, उससे भी कुछ न कुछ प्रकाश का किरण परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर पूरा का पूरा प्रकाश का किरण प्रकाश का किरण अगर उसके पार कर जाता तो वहाँ पर परिवर्तन क्रिया नहीं होता, और परिवर्तन का अगर क्रिया नहीं होता तो वो वस्तु हम लोग को दिखाई नहीं देता। ठीक है। आई थिंक आप लोग को इतना सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे कि हम लोग लाइट के साथ नागिन डांस करेंगे, जो दर्पण है, और जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और इमेज के बारे में देखेंगे, और पूरा लाइट को धुआं